नमस्कार, 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। भाजपा विधायक लखन गुराई आज उत्तराखंड हादसे में मरने वाले यात्रियों के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां मृतक के परिवार से मिलकर सांत्वना दी। इसी दौरान स्थानीय तृणमूल पार्षद सुशील चटर्जी ने विधायक लखन गुराई पर यह आरोप लगाते हुए उनसे बहस कर ली कि इस दुख की घड़ी में भी भाजपा विधायक राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि लखन गुराई आए तो मृतक के परिजनों से मिलने, लेकिन अपने कंधे पर बीजेपी लिखा हुआ अंग वस्त्र पहने हुए थे। हालांकि विधायक लखन गुराई ने इस मुद्दे को नकारते हुए कहा कि मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता, मैं बस मृतक के परिजनों से मिलने आया था और अगर मेरे अंग वस्त्र पहनने से किसी को दिक्कत है तो मैं ये उतार देता हूँ। ওনাদের উচিত মানে আমাদের উচিত মানছে। উনি বলছেন একজন বাড়িতে মারা গেছে, এত বড় ঘটনা, তার পাশে থাকা কথা দূরে কথা, উনি এখন রং দেখছেন বিজেপি লাগানো আজকাল। এটা বিষয় নয়, ঠিক আছে, এটা কোনো বিষয় নয়। উনি বলছেন হ্যাঁ রাত্রে থেকে এসে বসে আছে, আমি ভালো করছেন, রাত্রে থেকে এসে ভালো করছেন। আমি জনপ্রতিনিধি, আমার কোনো পরিচিতির দরকার হয় না, আমি মানুষের পাশে থাকি, স্বাভাবিকভাবে মানুষের কাছে এসেছি। উনি একটা সেই মনে হচ্ছে যেন যাত্রার দলের অভিনয় করতে এসেছেন, এখানে গলায় একটা ফ্যাটি জড়িয়ে এসছেন বিজেপির এবং উত্তরীয় জড়িয়ে নিয়ে এসছেন, প্রচার করতে এসছেন উনি এখানে যে আমি দেখো বিজেপি থেকে তোমার জন্য কী করতে এসেছি। আমি ওরকম ধরনের কাজ করি না, আমি মানুষের পাশে থাকি, সবসময় মানুষের কাছে থাকি, মানুষের ভালো করার চেষ্টা করি এবং বিভিন্ন জায়গায়। देश के साथ साथ बंगाल में भी कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यहां एक दिन में कोरोना संक्रमण के 976 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 15 की मौत एक दिन में ही हो गई है, जो राज्य भर के लिए चिंताजनक की बात है। कोलकाता में एक दिन में कोविड संक्रमण के 272 और उत्तर 24 परगना जिले में 159 नए मामले सामने आए हैं। 24 परगना जिले में 3 और कोलकाता में 4 की मौत कोविड के संक्रमण से दर्ज की गई है, जिस वजह से दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर इलाके में 3 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान सिर्फ ज़रूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया है। चिरकुंडा थाना प्रभारी दिलीप यादव ने क्षेत्र के बराकर नदी के किनारे अवैध शराब भट्टियों में छापेमारी कर लगभग 1000 किलो जावा महुआ शराब नष्ट किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि चिरकुंडा के 4 नंबर बालू बंकर के समीप बराकर नदी घाट किनारे कई दिनों से अवैध महुआ शराब बनाने का काम चल रहा है। सूचना के बाद चिरकुंडा थानेदार दिलीप यादव ने टीम बनाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। पुलिस को देखकर सभी अवैध धंधेबाज नदी में तैरते हुए बंगाल की ओर भाग गए। पुलिस ने मौके से लगभग 105 डिब्बे महुआ शराब को नष्ट कर दिया है। पता चल रहा था कि कुछ बंगाल के कुछ व्यक्ति हैं जो कि नदी का पानी का लाभ उठाकर और उस पानी के दोनों पानी के नदी के बीच में ही निर्जन स्थान पर अवैध शराब की चुलाई, महुआ शराब की चुलाई किया जा रहा था। हम लोगों ने वहाँ देखा तो कोई आदमी नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर भट्टी मिला और नीचे गड़ा हुआ डब्बा में महुआ सड़ा के रखा हुआ मिला, जिसको आज भारी मात्रा में बरामद कर वही नदी में ही नष्ट किया गया है। हम लोग अज्ञात व्यक्ति जो इस तरह के धंधे में संलिप्त है उसका पता कर रहे हैं। बहुत दिनों से पता चल रहा था। पुरुलिया जिले के हिड़बहाल गांव इन दिनों सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दे रहा है। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर इस गांव में वर्षों से एक काली मंदिर प्रांगण में मां भद्रकाली और दूसरी तरफ पीर बाबा की पूजा की जाती है। ये पीर बाबा की पूजा एक हिंदू पुजारी करते हैं। यहाँ के बाउरी समाज कई साल से काली और पीर बाबा की पूजा करते आ रहे हैं। काली पूजा के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की भारी भीड़ यहाँ उमड़ती है। पूजा के दौरान ये गांव एक अलग ही त्यौहार जैसा लगता है। इस मंदिर के आकर्षण में से एक है यहाँ की बलि प्रथा। बलि प्रथा में दोनों धर्मों के लोग भाग लेते हैं। एक तरफ बकरे और दूसरी तरफ मुर्गे की बलि दी जाती है। पूजा है
তারপর আখান যাত্রার দিনে বহু লোক জমাট হয় এবং মুসলিম হিন্দু যে কোনো জাতি এখানে এসে পূজা পাঠ করে যান। এইভাবে সেদিন মেলাটা খুব এই লাগে। আর কালী পুজোর দিন? কালী পূজার দিনও এরকম লোক হয় আসে, তবে ওরকম মেলা লাগে নাই। এটা প্রায় 450 থেকে 500 বছর তো পূর্বের থেকে স্টার্টিং হয়েছে পুজোটা। তো এটা বৈশিষ্ট্য কি আছে পুজো? এটা বৈশিষ্ট্য মানে একই মন্দিরে হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মের দুই দেবতার পুজো, ভদ্রকালী এবং পীর বাবা। আমার মনে হয় যা ভারতবর্ষে বিরল এটা একটা ঐতিহাসিক বহনকারী প্রাচীন মন্দির। এটা কে করেছিল স্থাপিত? এটা এখানে এক মুনি ছিলেন। आसनसोल के आश्रम मोड़ स्थित एक निजी होटल में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष दानिश अजीज ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि एक निजी कंपनी ने जामुड़िया के लक्ष्मी देवी नामक एक महिला की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, जो कि गलत है। इसका विरोध किया जाएगा। वहीं पीड़िता लक्ष्मी देवी ने बताया है कि जामुड़िया स्थित एक निजी कारखाना ने उनके 35 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। इस संबंध में पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग का पर्दा है और हम लोग को 20 बीघा ज़मीन मेरा पर्सनल है, पति के नाम पर मेरा 10 बीघा ज़मीन है। सुपर ज़बरदस्ती है, घेर करके मैंने उसमें बिल्डिंग भी तैयार रेडी कर दिया, जगह बाउंड्री भी मेरा ज़मीन में बाउंड्री भी कर लिया। वो लोग ज़बरदस्ती है गवर्नमेंट से। तो पुलिस को जानकारी दी है इसको लेकर? पुलिस जानकारी दी है, सब जगह मैंने कोनो जगह मैंने कोनो ऑफिसर का हम बाकी नहीं छोड़ा जानकारी दे रहा। ADD के भी दिए, चिट्ठी किए। मुड़िया असेंबली की लक्ष्मी देवी जी, इनका 35 बीघा ज़मीन है। आप सुने होंगे जमुड़िया में सुपर स्मेल्टर्स बोल के एक फैक्ट्री है, वो इलीगल तरीका से इनके ज़मीन को इलीगल तरीका से उसमें आपका कंस्ट्रक्शन कर रही है, इलीगल तरीका से उसको बना रही है। और ये ऐसा क्यों कर रही है, क्या इसके पीछे क्या मकसद है करने का, इसके पीछे क्या कंपनी फैक्ट्री। आसनसोल में भारतीय मजदूर संघ ने सरकारी संस्थानों के निजीकरण के विरोध में जिला कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर जिला शासक को एक ज्ञापन सौंपा। कार्यकारी अध्यक्ष जयनाथ चौबे ने कहा है कि केंद्र सरकार में भाजपा के कूटनीति के कारण देश भर में सभी सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे देश में रोजगार और सरकारी संस्थानों का पतन हो रहा है। आसनसोल के नूतनपाड़ा NR सारनी में पेयजल की समस्या को लेकर वहां के लोगों ने नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर तपन राय ने कहा है कि NR सारनी इलाके में पेयजल की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर राजू राय, देवाशीष राय, असीम राय, अजय राय, बबलू राय, गौतम बनर्जी समेत कई लोग मौजूद थे। उत्तराखंड में शिल्पांचल के विभिन्न हिस्सों से भ्रमण के लिए गए पर्यटकों का एक समूह बुधवार को सड़क हादसे का शिकार हो गया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। मरने वालों में रानीगंज के 2, दुर्गापुर के 2 और आसनसोल की एक महिला पर्यटक शामिल है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि बंगाल से गए पर्यटकों का दल उत्तराखंड के मनस्यारी घूमकर कोसानी लौट रहे थे, तभी शामा के पास फरसाली के बेटोप नाले में पहला वाहन पलट गया। इसके बाद दूसरा वाहन उससे टकरा गया। दुर्घटना में 5 पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 पर्यटक गंभीर रूप से जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जबकि 15 पर्यटक घायल बताए गए। इनमें से 7 घायलों का कापकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। आसनसोल के भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है और घटना के बारे में जानकारी मांगी है और घायल लोगों के इलाज और सकुशल घर वापसी के लिए कहा है।
6:30 নাগাদ তখন আমার মেয়ে টিউশনি গেছে, পড়তে গেছে, ওরই এক বন্ধু ফোন করে জানায় যে ওর কাকাদের গাড়িটা নাকি খাদে পড়ে গেছে এরকম। মেয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে ফোন করেছে যে মা কাকাদের গাড়িটা না কেউ পড়েছে। আমি আবার আমার হাজব্যান্ডকে ফোন করি, ফোন করার পরে তখন হাজব্যান্ড বলে যে না ভাইদের গাড়িটা আমাদের সমস্ত সব ঠিক আছে। কীভাবে জানতে পারলাম খবরেই ওটাই ফোন করেছিল গ্রামের কাউকে, দিয়ে ও আবার আমার বড় ছেলেকে ফোন করে, বড় ছেলে বললো কি শুনলেন? শুনলাম ওই যে খবরে দেখাচ্ছে যে ও বলছে যে আমার ছেলে বড় ছেলে। আমি কিছু বলতে পারবো না। মেন হচ্ছে যে আসানসোল থেকে যে টিম গিয়েছিল উত্তরাখণ্ডে, তাতে আমাদের 3টে বন্ধুর পরিবারও ছিল, তাতে কঙ্কন রায়, সত্যজিৎ রায় এবং দেবশঙ্কর রায়। তো বিকালে আমরা খবর পাই যে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওখানে এবং 5 জন মারা গেছে। তো ওদেরকে ফোন করলাম, ওরা প্রত্যেকেই সেফ আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে যে আসানসোলেরই 5 জন মারা গেছে। হ্যাঁ, এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা একটা, এবং ওরা এখন চাইছে যে শিয়ারশোল থেকে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বেশ কিছু আমাদের মানুষজন উত্তরাখণ্ডে বেড়াতে যাওয়ার জন্য যায়। আজকে দুপুর নাগাদ আমরা খবর পাই যে ট্রাভেলিং এজেন্সির সাথে গিয়েছিল তাদের যে বাস, সে বাস নাকি উত্তরাখণ্ডে খাদের মধ্যে পড়ে যায়। এখনো পর্যন্ত আমরা যা খবর, ফ্যামিলি এই শিল্পাঞ্চল থেকে উত্তরাখণ্ডের দেহরাদুনে গেছিলেন, তারা ফর ট্যুরিস্ট হিসাবে গেছিলেন, সেখানে তাদের একটা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন এবং এখন পর্যন্ত যেটা খবর পাচ্ছি যে প্রায় 5 জন ব্যক্তি বোধহয় আর আমাদের মধ্যে নেই, তাদের মধ্যে 3 জন মহিলা আছেন। এটা খুবই শকিং খবর এবং বাকিরা হসপিটালে তাদের ট্রিটমেন্ট চলছে। আমরা उत्तराखंड चीफ सेक्रेटरी। उत्तराखंड आपदा में मारे गए पश्चिम बंगाल के 5 पर्यटकों का शव आज कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचा, जिसके बाद सभी शव को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। एक साथ 5 पार्थिव शरीर को देखकर माहौल गमगीन हो गया। ये सभी पर्वतरोही 10 अक्टूबर को उत्तराखंड के खरकिया से ट्रेनिंग करते हुए बागेश्वर, जातुली, देवीकुंड और नागकुंड होते हुए कनकटा दर्रे तक पहुंचे थे, लेकिन भारी बारिश और बर्फीले तूफान के कारण वे सुंदरडुंगा ग्लेशियर के पास फंस गए थे। इतने लंबे समय तक खराब मौसम के कारण उनका बचाव कार्य बार बार बाधित हो रहा था। बाद में सुंदरडुंगा ग्लेशियर के पास 5 ट्रैकर्स के शव मिले हैं। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने रेस्क्यू कर सभी के शव को आज विशेष विमान से कोलकाता पहुंचाया। बंगाल के मंत्री सुजीत बसु और मंत्री उज्ज्वल विश्वास कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। सुजीत बसु ने कहा है कि राज्य के लिए बड़ी क्षति है। मृतकों में ज़्यादातर मेडिकल के छात्र थे जो एडवेंचर के लिए पहाड़ों पर गए थे। प्रीतम दुर्भाग्य माने छेलेटी कले डाक्तारी फाइनल ईयर छात्र বা আমার খুবই কষ্ট দেখে আসলাম। মূলত ব্যাপারটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সরকারের সমস্ত রকম ব্যবস্থাপনায় এখানে আমি আছি, আমার সাথে আমাদের উজ্জ্বল বিশ্বাস আছে রাজ্যের মন্ত্রী, আর এক মন্ত্রী আমাদের পুলক রায় হাওড়ার, তিনিও আসছেন। যে 5টা দেহ এখানে। भारतीय मजदूर संघ ने सांगतोड़िया स्थित ईसीएल मुख्यालय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को बचाओ देश बचाओ आंदोलन के तहत प्रदर्शन किया। इस दौरान बीएमएस के ईसीएल मुख्यालय सचिव मृत्युंजय सिंह ने भारत सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टरों के निजीकरण और विनिवेशीकरण का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की नई आर्थिक नीति देश हित में नहीं है। हुआ था जो भारत सरकार के विरुद्ध में हम लोग जो क्या बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बचाओ राष्ट्र बचाओ, इसी झंडा के तले हम लोग आज पूरा आसनसोल के जिला मजिस्ट्रेट के साथ साथ पूरा भारत के पब्लिक सेक्टर में हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं कि भारत सरकार निजीकरण बंद करे, कोयला सेक्टर में निजीकरण बंद करे, रेल सेल सभी चीज़ों में निजीकरण और वैश्वीकरण बंद होना चाहिए। ग्रस्त हुआ था। बराकर के कल्याणेश्वरी रोड स्थित मारवाड़ी विद्यालय में मिड डे मील योजना के तहत विद्यार्थियों के अभिभावकों को
अभिभावकों के बीच राशन का वितरण किया गया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के देखते हुए बच्चों की जगह उनके अभिभावकों को हर महीने मिड डे मील का राशन दिया जा रहा है। स्कूल के अध्यक्ष पप्पू सिंह ने बताया कि 19वें चरण का खाद्य पदार्थ सामग्री वितरण किया जा रहा है। रानीगंज के शिशु बागान में बिजली का झटका लगने से एक बंदर और उसका बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे वन विभाग को सौंप दिया है, जहां वन विभाग की देखरेख में दोनों का इलाज किया गया, जिसके बाद दोनों की स्थिति फिलहाल ठीक बताई जा रही है। ছটার সময় আমাদের এই বাড়ির সামনে যে ইন্ডিয়া পাওয়ারের ট্রান্সফরমার আছে, এখানে একটা পূর্ণাঙ্গ বয়স্কা বাঁদর এবং তার বাচ্চা এখানে কারেন্ট খায় এবং সজোরে মাটিতে পড়ে এবং তাদের মানে খুবই ইনজোর্ড হয়। অর্ধেকটা ল্যাজ উড়ে গেছে ওই মেয়ে ছেলে বাঁদরটা এবং বাচ্চা বাঁদরটা হালকা পুড়েছে। মেয়ে ছেলে বাঁদরটারও অনেক অংশ পুড়ে গেছে। তো যাই হোক, আমরা অনেকেই সবাই মিলে চেষ্টা করে 1-1.5 ঘন্টার পরে মোটামুটি ওর মানে সব কিছু ঠিক থাকে, কিন্তু তার তো প্রপার ট্রিটমেন্টের দরকার হয়। তা আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা রানীগঞ্জ পিএসের কাছে সহায়তা চাই। रेलवे के बंगाल में कई ट्रेनों को बंद करने के निर्णय से नाराज तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने आज बाकुड़ा थाना के सामने प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सीटू रचक ने कहा है कि जिस तरह से रेल विभाग ने ट्रेन को बंद कर दिया है वो गलत है। कई ट्रेनों को बंद करना यहाँ के लोगों के साथ साथ न्याय संगत नहीं है। टीएमसी उसका विरोध करेगी। शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।